वाहिगुरु जी दरमां दे ठांडे दरबार, तुझ बिन सुरत करे को मेरी, दर्शन दीजे खोल की बार। तुम तन तनी उदार त्यागी, श्रवण सुनियत सो जस तुम्हार। मांगो काहे रंग सब देखो, तुम ही ते मेरो निस्तार। जय देव नामा विप सुदामा, तिनको कृपा भई है अपार। कह कबीर तुम समर्थ दाते, चार पदारथ देत न बार। चार पदारथ जे को मांगे, साध जना की सेवा लागे। चार पदारथ चारे पाए, गुरमत नानक हर भजो। सतगुर के वस चार पदारथ, तीन समाए एक कीरतारथ। अब राखो दास पाठ की लाज, जैसी राखी लाज भगत प्रहलाद की। हरणाकश फारे कर आय, फुन द्रौपदी लाज रखी हर प्रभ जी। छीनत बस्तर दीन बोसाज, सोदामा अपदा तै राखिया। गनका पड़त पूरे ते काज, श्री सतगुर सो प्रसन्न कल युग होए। राखो दास पाठ की लाज, विप सुदामा दाल दी। बाल सखाई मित्र सदाई, लागू होई बामणी। मिल जगदीश दलिदर गवाए, चलिया गणदा गटिया। क्यों कर जाइए कौन मिलाए, पहुता नगर द्वार का। सिंह द्वार खलोता जाए, दूरों देख दंडौत कर। छड्ड सिंहासन हर जी आए, पहले दे पर दखना। पैरी पे कहले गल लाए, चरणों धकले पैर धोए। सिंहासन उत्ते बैठाए, पुछे कुशल प्यार कर। गुर सेवा दी कथा सुनाए, लेके तंदुल चबियों। विदा करे अगे पहुंचाए, चार पदारथ सकुच पठाए। चार पदारथ सकुच पठाए, हो आया दूरों चल के। मैं तकी तो शरणाए जियो, मैं आशा रखी चित में। मेरा सबो दुख गवाए जियो। सतनाम श्री वाहिगुरु जी। सूही महला पहला, सुचजी। जा तू तामें सबको, तू साहिब मेरी रास जियो। तुद अंतर हो सुख वसा, तू अंतर शाबाश जियो। जा तू तामें सबको, तू साहिब मेरी रास जियो।
तुद अंतर हो सुख वसां, तू अंतर शाबास जियो। भाणे तखत वडाइया, भाणे पीख उदास जियो। भाणे तखत वडाइया, भाणे पीख उदास जियो। भाणे थल सिर सर्वह, कमल फुले आकाश जियो। भाणे थल सिर सर्वह, कमल फुले आकाश जियो। भाणे भवजल लंघिए, भाणे मंज प्रयास जियो। भाणे सो सहो रंगला, शिपत रता गुणतास जियो। भाणे सहो पिहावला, हों आवण जान मुयास जियो। तू सो अगम अतोलवा, हों कह के तह पयास जियो। क्या मांगो क्या कह सुनी, मैं दर्शन भूख प्यास जियो। गुर शब्दी सो पाया, सच नानक की अरदास जियो। क्या मांगो क्या कह सुनी, क्या मांगो क्या कह सुनी, मैं दर्शन भूख प्यास जियो। गुर शब्दी सो पाया, सच नानक की अरदास जियो। गुर शब्दी सो पाया, सच नानक की अरदास जियो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अमृत वेले दी ओ खुशी, अमृत वेले दी ओ बूंदा जो अमृत दी तरह झर के, अमृत दियां बूंदा, अमृत दियां ओ वरसदियां होईयां बूंदा जो खुशी बन के जीवन विच एक अरदास वजों घर कर जाती है। और गुरु मालिक दी बाणी उस सच दा उपदेश, वो खुशी दा उपदेश, संसार दा जानन दा उपदेश, उस ब्रह्मांड दियां वो सारियां शक्तियां दा खुलासा गुरु मालिक दे चरणां विच अरदास करके जो इंसान करता है। और अरदास वाकई क्योंकि अज दे हुक्म विच गुर शब्दी सो पाया, सच नानक की अरदास जियो। गुरु नानक साहिब जगत गुरु, जगत पीर, जगत बाबा, उस मालिक परमात्मा अकाल पुरख दे गुर शब्द राही, क्योंकि उन्होंने कहा शब्द गुरु है, सुरत धुन चेला। ते प्यारियो आपां सुरती उहदे नाल जोड़नी है, उस शब्द नाल, उस परमात्मा, उस सच नाल, उस परम पिता परमेश्वर नाल, उस यूनीवर्स ब्रह्मांड नाल, उस डिवाइन ब्रह्मांड जो अकाल पुरख दे बनाए हुए हैं, अकाल पुरख दी शक्तियां हैं जो सारियां उहदे विच सैट कीतियां होईयां हैं। उस सारे ब्रह्मांड दी खुशियां ए इंसान तैनूं प्राप्त हो सकती है, पर तू गुर शब्द दे नाल जुड़, क्योंकि गुर शब्द विच ही वो शो है, वो परम पिता है, वो परमात्मा है, वो अकाल पुरख है जो उहदे विचों तैनूं प्राप्त हो सकता है। वो अरदास राही तू उस तक पहुंच सकता है, योग राही, उसके ध्यान राही उसनूं महसूस करके उस तक अपनी अरदास पहुंचा सकता है, अपना मैसेज पहुंचा सकता है। तो गुरु नानक साहिब अमृत वेले की खुशी, अमृत वेले की दाता देंदे हुए सारे संसार को समझाने, जा तू तां मैं सबको, तू साहिब मेरी राह जियो, क्योंकि वही सब कुछ है। जिधर भी देखता है जा तू साहिब तां भो केहा, हो तुद बिन किस सालाही, एक तू तां सब किच है, एक तू तां सब किच है, मैं तुझ बिन दूजा नहीं। मालिक तू ही ते मेरा सब कुछ है, बाकी जिहड़ा ये संसार है ये ते बिक है,
जहर है। बाबा बिक देखिया संसार। ऐ मेरे मालिक इस संसार विच मेरी रखिया कर। मालिक कृपा कर रखिया करो। गुसाई मेरे मैं नाम तेरा आधार। जा तू ता मैं सबको तू साहिब। मेरी रास जो मालिक मेरे वास्ते तो सब कुछ तू ही है। हर पासे जिधर भी देखदा तू है। तू ही मेरी अरदास है, तू ही मेरी रास है, तू ही ते मेरा हर सांस है। तुद अंतर हो सुख वसा। मेरे मालिक जो मैं तेरा नाम जपदा हाँ, तेरे नाम की आराधना करदा हाँ, मैं अपने आप को इस तरह महसूस करदा कि जिस तरह तू ते मैं एक ही है। तेरा नाम ही मेरे वास्ते सुख है। तेरा नाम ही मेरी सुख साधना है। तेरा नाम ही मेरे जीवन की खुशी है। तेरा नाम ही मेरे जीवन का असल विच मूल मंत्र है। तू ही ते है, तू ही ते सब कुछ है। तुद अंतर, क्योंकि जिस दे अंदर तू वस गया ना मालिक, सुख वसा ਉਹਦੇ अंदर ते ਐਟੋਮੈਟਿਕਲੀ आपे सारे सुख आ जाते हैं। तू अंतर शाबाश जियो। पर शाबाश ਹਨ ਉਹ ਜਿਹਦੇ अंदर तू वसदा है। उन्होंने नमस्कार है जो तेरी आराधना करके तेरा नाम जप के तेनू पा के वो तेरे बन जाते हैं, वो तेरे वर्गे हो जाते हैं। भाणे तखत वडाइयां, ये तख्तां, ये राज, ये भाग, ये शोहरत, ये दौलत, ये नाम यश, ये जय जयकार दी उस्तत कौन देंदा है? पल विच कौन करदा है? ये तू ही ते है। भाणे तखत वडाइयां, जलते थलकर, थलते कुआ, कूपते मेल करावे, धरती ते आकाश चढ़ावे, चढ़े आकाश गिरावे। भिखारी ते राज करावे, राजा ते भिखारी, खल मूरख ते पंडित करिबो, पंडित ते मुखधारी। ए मालिक, ए तेरी शक्ति है, ये तू ही कर सकता है। ऐसा शक्तिमान प्रतिपालक संचालक अंतर्जामी प्रभु, सर्व सृष्टि की सृजना करने वाले रचनहार संसार प्रभु, ये अकाल पुरख, ये तेरी ही ताकत है, ये तेरी शक्ति। भाणे तखत वडाइयां तेरे भाणे विच, जे तू पल विच चाहे ते इंसान को तखत ते बिठा सकता है। भाणे भीख उदास जो पल विच चाहे ते उसी राजे कोलों भीख मंगा सकता है, पल विच चाहे। और ये तेरे कोतक, ये तेरे करिश्मे, ये तेरी चमत्कार, ये तेरी करामात हमेशा ही वरतते हैं, लेकिन इंसान उस वल ध्यान मारदा नहीं, क्योंकि तेरी शोभा नूं इंसान जानदा नहीं। इंसान तेरे दर ते तां ही आउंदा है जो इंसान उत्ते मुसीबत पे जाती है, परेशानी कठिनाई आ जाती है, नहीं तो बंदा कहता मैं ही हाँ। पर वो तेरी ताकत नूं जानदा नहीं कि तू पल विच कुछ भी कर सकता है। भाणे भीख उदास जो, ए मालिक तू पल विच चाहे ते तख्तां दा मालिक बना सकता है, शहनशाह बना सकता है, बादशाह बना सकता है, राज तख्ता दा मालिक बना सकता है। राज भाग, राजशाहियां, बादशाहियां, पातशाहियां, सुल्तानियां, सल्तनत पल विच दे सकता है। और पल विच चाहे ते भाणे भीख उदास जो, भाणे विच एक पल विच तू चाहे ते उस राजे नूं बना के उसनूं एक पल विच भिख भी मंगा सकता है। भाणे थल सिर सर्व है, कमल फुले आकाश जियो। ए मालिक, ये तेरा ते फुल है, ये संसार एक कमल के फुल की तरह जरा तू खिड़ाया होया है। भाणे थल सिर सर्व है, कमल फुले आकाश जियो। वो कमल दा फुल जो तेरी भक्ति विच है, लीन है, वो भावे किन्ना भी वो किचड़ विच डुबिया होया है, पर वो तेरे भाणे विच रहिंदा है, तेरे नाम नूं जपदा है, तेरे नाम की आराधना करके वो तेरे वल देखदा रहिंदा है, वो तेरे दर्शन करता रहता है। इसलिए तू ओनू इस चिक्कड़ तो, इस कीचड़ तो हमेशा ऊपर उठा के रखता है।
और इंसान का भी जीवन ऐसा ही है। ए इंसान, जे तू तेरे कोल सब कुछ होवे, ये संसार रूपी चिक्कड़, ये कीचड़, ਇਹਦੇ ਚ ਰਹਿੰਦੇ तेरे कोल सब कुछ होवे, लेकिन तेरी सोच, तेरी समझ उस परमात्मा नाल जुड़ी होवे, तू हमेशा ओदा कोटान कोट धन्नवाद करे, ए मेरे मालिक, ए परम पिता परमेश्वर, ए अकाल पुरख, ए वाहिगुरु जी, ये सब कुछ तेरा ही ते है। जिस तरह कमल कहता है, कंवल दा फुल कहता है, इंसान तू भी अपना जीवन उस कंवल फुल दे जितना बना ले, क्योंकि वो रहता है, निर्लेप रहता है, सब कुछ है, ਉਹਦਾ नाम है, ਉਹਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਟਿਕਾਣਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਉਹ ਫੁੱਲ, ਕੰਵਲ ਦਾ ਫੁੱਲ। ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੁਆਰਾ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭਾਣੇ ਭਵਜਲ ਲੰਘੀਏ, ਭਾਣੇ ਮਝ ਭਰਿਆਸ ਜਿਓ, ਭਾਣੇ ਸੋ ਰੰਗਲਾ ਸਿਫਤ ਰਤਾ गुणता। जो ए मेरे मालिक, मैं तेरी सिफत किवें करा, जिसनों बख्शे शुक्त साला नानक पातशाही पातशाह। मैं तेरा मालिक तेनू किवें आराधा, किवें तेरी वडियाई करा, किवें तेरे हथ जोड़ के तेरे अगे अरदास करा। मालिक मैनू समझ नहीं आउंदा, मैं केड़े केड़े तेरे गुण गावां, तेरे कवन कवन गुण कह के गावां। तू साहिब गुणी निधाना, तुमरी महिमा वर्ण न साको, तू ठाकुर ऊंच भगवाना। मालिक मैं किवें तेरी सिफत करा, मैं किवें तेरा अंत पावां, मैं किवें तेरे अगे अरदास बेनती जोदड़ी करा, मैनू समझ नहीं आंदी। मैं केड़े केड़े गुण गा के तेरा परोपकार मन्ना। पहाड़े सो पी हावला, वो आवण जान मुयास जियो, तू सो अगम अतोलवा, वो कह के टह पियास जियो। संसार विच हमेशा तो वड्डे वड्डे विद्वान आए, पीर पैगंबर आए, योद्धे सूरवीर आए, पीर फकीर आए, वो देवी देवता आए, जो कह के चले गए, लेकिन अंत नहीं पा सके। कोशिश कीतियां, लेकिन तेरा अंत कोई भी नहीं पा सकिया। जिन्होंने असी अज भगवान कहते हाँ, उन्होंने भी तेरा अंत नहीं पाया। भावें कोई भी संसार विच आके कोई भी अवतार पीर पैगंबर आया, मालिक तू ओनू अपना एक मैसेज बना के भेजा संसार ते, पर वो भी तेरा अंत नहीं पा सके। हाँ, उन्होंने तेरे नाम का सच्चा मैसेज दुनिया को दिता कि ए इंसान वो सच है जो आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। बस यही कह के चले गए कि तू वो सच है। सच नाल जुड़ो, सच की आराधना करो और एक नाल जुड़ो। क्या मांगो क्या कह सुनी, मैं दर्शन भूख प्यास जियो। मालिक मैं की मंगा, की कहां, क्योंकि तू ते मेरे नाल है, पर मैनू तेरे दर्शना की भुख है। मेरे अंदर वो तांग है, वो प्यार है, वो भाव है, वो मान है, वो सम्मान है तेरे वास्ते। मालिक मैं तेरे दर्शन करना चाहता हाँ, मैं तेनू देखना चाहता हाँ। तू क्यों जा है, तेरा कैसा रूप है, तू कैसा दिखता है, तू कितना सोना है, तू कितना खूबसूरत है, तू कितना ब्यूटीफुल है। मालिक तू कैसा है, मेरे अंदर तेरे दर्शना की तांग है, मेरे अंदर वो प्यार है जो तेरे दर्शन नू हर पल लोचदी है। मेरे वो अंदर की तांग, पर वो किवें पाया जा सकता। गुरु नानक पातशाह लास्ट पंक्ति में कहते हैं, जो इंसान के अंदर वो भुख बन जाती है, वो प्यास बन जाती है, पर वो किवें बनती है। गुर शब्दी सो पाया, वो गुर शब्द राही, योग राही, महसूस राही, ਉਹਨੂੰ महसूस करके ए इंसान तू देख। क्योंकि जो तू अमृत वेले ਉਹਦੇ ਨਾਲ जुड़दा है ना, अमृत वेले ਉਹਦੇ नाम का व्याख्यान करदा। अमृत वेला सच नाओ वडियाई विचार। अमृत वेले जे इंसान गुरु का शब्द लेके ते ਉਹਦੀ व्याख्या करे, ਉਹਦੇ नाम नाल जुड़े, ਉਹਦੀ विचार देखे, विचार कहंदी की है, ए इंसान तेरे कोलों अमृत वेले कहाउंदा की है।
क्योंकि बोलता तो वही है, जो बुलाओ त्यो नानक दास बोले। गुरु नानक कहते मैं नहीं बोलता, मेरा मालिक बोलता है, मेरा प्यारा बोलता है, मेरा रब बोलता है, मेरा खुदा बोलता है, मेरा गॉड बोलता है, मेरा वाहिगुरु बोलता है, मेरा परम पिता परमेश्वर बोलता है, जो सबदा दाता है, सबदा विधाता है। और वो कितों पाया जा सकता है? गुरु शब्दी ए इंसान गुरु शब्द राही, गुरु शब्द नु तू पढ़, उसनु मत, उसका मंथन कर, उसकी विचार कर, उदे अंदर एक मन होके एक चित होके उदे अंदर अपनी जोत तर, अपने मनु उदे अंदर टिका। गुर शब्दी सहो पाया, वो सहो, वो प्यारा परमात्मा, वो अकाल पुरख वाहिगुरु। उस शब्द राही जिवें तू मंथन करेगा, जिवें तू शब्द नू बार बार पढ़ेगा, उदी व्याख्या करेगा, उदी विचार करेगा, उदा मंथन करेगा, ते उस मंथन विचों और गुर शब्द चों जिवें दूध चों दही बनता है, उन्हें रिड़को ते उहदे विचों मक्खन निकलता, पर वो दिखता नहीं। प्यारियो, उसनों महसूस किया जा सकता है। वो परमात्मा अकाल पुरख, वो सर्व शक्तियां दा दाता, सर्व शक्तियां दा विधाता। ए इंसान एक बार को उसनों महसूस करके दे। गुर शब्दी सो पाया, गुर शब्द राही जदों तू ओदा मंथन करेगा ते ओदे विचों तेनू ओ सो, ओ वाहिगुरु, ओ अकाल पुरख प्यारा प्रीतम मिलेगा। सच नानक की अरदास जो, और जिन्हों ने वाकई सच्चे दिल नाल अरदास की है ना, सच मन नाल उसनों ध्याया है, उसकी आराधना की है, और उसके अगे अरदास की, बेनती की, जोदरी की है, ते ओ मालिक आप, क्योंकि भगतां ने वाकई ओदे दर्शन किए, जिन्हों ने उसनों पाया, वाकई हकीकत विच उन्होंने गुर शब्द राही पाया, और वाकई उन्होंने प्रत्यक्ष दर्शन किए अकाल पुरख परमात्मा ने। उसने किसी रूप में भी आके दर्शन दिते, वो है तो बहुत बड़ा, लेकिन वो मालिक है, वो किसी रूप में भी आके इंसान दर्शन दे देता है। धन सो वेला जित दर्शन करना, वो वेला कितना धन होंदा है, वो इंसान कितना वडभागी होंदा है, जिसनों मालिक परमात्मा अकाल पुरख दे खुद दर्शन होंदे हैं। ते अमृत वेले ए इंसान जे तू चाहे तो वाकई महसूस उसनों कर सकता है, ते वाकई वो तेरे नाल हमेशा खड़ा है, हर थां ते तेरी लाजपत वही तो रखता है, जे तू उस पर विश्वास। एक इंसान तो ऐसा है ना भाई, जो कहता भाई मैं तो खुद कर रहा हाँ, मैं सब कुछ अपने आप कर रहा हाँ, पर गुरबाणी सानू कहती करन करावन आपे आप, मानुक कह किछ नाही आत। इंसान कोई भी अपनी मर्जी नाल नहीं करता, एक कर्मा दा खेड़ है, कर्मा दी खेड़ है, जिस हिसाब नाल इंसान चलता है। और जो इस भाणे नू आपां भाणे दा शब्द अज पढ़िया है, भाणे विच ही जिहड़ा भाणे च रहिंदा है ना, रजा विच रहिंदा है, उसने ही इस संसार नू वाकई इस संसार दी खुशियां सारियां प्राप्त कीतियां, ते अज वो खुशियां चल रही हैं। छठम पीर बैठा गुर भारी, पंज प्याले पंज पीर, छठम पीर बैठा गुरु बारी। गुरु अर्जन पातशाह जी दे पुत्र गुरु हरगोबिंद साहिब, जो सारा संसार जानता है, किन्ना योद्धा, किन्ना परोपकारी, संत सिपाही, मेरी पीरी दे मालक, जिन्होंने बाबा बुढ़ा के रूप विच, आशीर्वाद के रूप विच ऐसा आशीर्वाद दिता माता गंगा नू कि तेरे घर विच ऐसा महाबली, ऐसा शक्तिशाली पुत्र पैदा होएगा कि जिसनों संसार तकेगा, देखेगा, अचंभे विच आ जाएगा। ते वाकई हकीकत उस गुरु हरगोबिंद साहिब जी नू, मेरी पीरी दे मालक पातशाह नू शत शत नमन है, शत शत नमस्कार है। और उन्होंने
खुशियां के गुरपुरब चल रहे हैं, प्रकाश उत्सव, गुरगद्दी दिवस, ते माई ने कहा सी ना, माई ने उन्होंने को आशीर्वाद मंगया सी। मालिक भाई गुरदास जी ने उन्होंने समझाया सी, हर पासों वो माता किधरों भी उन्होंने कोई रास्ता ना लभ्या, हर पासों निराश होके ते एक दिन भाई गुरदास जी ने बुलाया, माता की गल है, तू आके रोंदी है, परेशान होंदी है, तेनू की परेशानी है, की कठिनाई है? उन्हें दसिया, बेटा मेरे घर विच औलाद नहीं है, ते हर पासों यह कहा जाता, जिथे भी जाती हाँ, जिथे मत्था टेकदी हाँ, डॉक्टर को जाती हाँ, वो ये कहता तेरे किस्मत विच नहीं है, तेरे किस्मत विच औलाद नहीं है। ते कहते ने कोई गुरसिख ऐसा मिल जाए, मेरो सुंदर कहो मिले कित गली, हर के संत बताओ मार्ग, हम पीछे लाग चली। कोई ऐसा गुरु दा जन, गुरु दा सेवक, गुरु दा दास जो वाकई परमात्मा नाल जुड़िया होंदा है, वो किस रूप विच है कोई पता नहीं। ते भाई गुरदास जी ने उन्होंने एक तरीका दस्या, मां कह के, मां मैं तेनों एक रास्ता दसा, एक मार्ग दसा, गुरु को प्रसन्न करने लई। गुरु सब कुछ दे सकता है, गुरु लिख भी सकता है। गुरु नानक का दर खुशी का दर है, जिहड़ा सब दे वास्ते भला मंगता है। जे माई उत्ते नहीं लिखिया ते तू कह दे कागज कलम लेके चली जा, ते रस्ते विच रोक के ते कागज कलम हाथ च फड़ा के, जे गुरु कहे तेरी किस्मत विच नहीं है तो तू कह दे मालिक उत्थे भी लिखण वाला तू ही है ते इत्थे भी लिखण वाला तू, उत्थे नहीं लिख सकिया ते अज लिख दे। ते वाकई हकीकत उस मां ने गुरु हरगोबिंद साहब शिकार खेडन जा रहे हैं, घोड़े ते हैं, ते जाके गुरु साहब ने रोक के ते लगाम फड़ के खड़ी हो गई। ते सिख आए, मैं की गल है, तू गुरु ने क्यों रोकया? गुरु साहब ने क्यों रोकया? कहते मेरे नाल, मैं गुरु साहब नाल अज कोई गल करनी है। ते गुरु साहब ने कहा सिखा नूं एक पासे हट जाओ, माई नूं बोलण दे जो बोलदी है। गुरु तो जानता है, बिन बोलिया सबके जानता, उते खुद इस रूप विच और इस थां ते जिथे उन्होंने अज आशीर्वाद मिलना है उत्थे पहुंच गए हैं, ते मैं भी पहुंच गई है। ते प्यारियो, माई ने पूछा, मां की गल है? ते दस्या, परमपिता मैं हर पासों निराश हो चुकी हाँ, मेरे घर विच औलाद नहीं है और सारे पासे गई हाँ, उत्थे जाके एक को सवाल है कि मेरे किस्मत विच औलाद नहीं है। गुरु हरगोबिंद साहब ने मत्था पड़िया, कहते महा वाकई तेरे किस्मत विच औलाद है ही नहीं। ते जदों गुरु हरगोबिंद साहब ने यह गल कही ना, ते माई ने देर नहीं की, ते फटाफट अब कलम अते कोरा कागज हाथ विच फड़ा दिता। मालिक तू ते गुरु नानक है, तू ते गुरु नानक का स्वरूप 6वां गुरु है, और तू ते खाली गोविंद नहीं हरि गोविंद है। जे मालिक उत्ते नहीं लिख सकिया, उत्ते नहीं चेते रहा, उत्ते मेरी किस्मत नहीं लिखा गया, ते अज तू ही ते उत्ते भी लिखण वाला भी तू ही है, इत्थे लिखण वाला भी तू ही है ले पढ़ लिख दे। ਇਹ ਹੁੰਦਾ विश्वास, अतुट श्रद्धा, क्योंकि एक ऐसे सिख ने दसिया, ऐसा रास्ता दसिया कि माई दे कपाट खुल गए, किस्मत खुल गई, भाग खुल गए, कर्म खुल गए, सुते कर्म जाग पे, सुती किस्मत जाग पई। उन्हें
कर्मां नूं जगा दिता, उस मालिक ने, उस गुरु दे सिख ने ऐसा रास्ता दस्या। हर के संत बतावो मार्ग, ऐसा मार्ग कोई दसे, ऐसा विश्वास कोई बनाए जे वाकई इंसान के अंदर ऐसी श्रद्धा उपज जाए, ऐसी खुशी अंदर कर जाए कि इंसान की किस्मत का सितारा चमक जाए। ऐसा कोई मार्ग दिखाने वाला मिले। जिन नानक धूड़ मंगे तिस गुरसिक्की, जो आप जपे अवरे नाम जपावे, ऐसा गुरसिख वो भाई गुरदास जी हैं, जिन्होंने मायू ऐसा सोहना रास्ता दसिया। कलम ते कागज हाथ में फड़ा दिते गुरु हरगोबिंद साहब ने। ते प्यारियों, गुरु हरगोबिंद साहब कदे माए वाल देखते हैं, कदे उस कोरे कागज वाल देखते हैं, क्योंकि एक सिख अते गुरु का प्यार है और ऑटोमेटिकली ये सत्कार उस सिख ने बनाया। उस सिख ने ऐसा अंदर अतुट श्रद्धा दा फुल अर्पण किया उस माई दे, उस माता दे, उस मां दे, कि उसनूं विश्वास आ गया। ते गुरु हरगोबिंद साहब जदों कागज लैके अते कलम ते लिखण लगे एक, ते घोड़े ने पैर हिला दिता ते एक दी थां सत बन गया। ते गुरु हरगोबिंद साहब मुस्कुराए, कहते मां तू ते बहुत भागा वाली है। भाई गुरदास के कहने ते इन्नी वड्डी श्रद्धा बना दी गुरु नानक के दर ते कि एक दी थां तेनू एक पुत्र लिखण लगे सा, तेनू माई ऐसी कृपा आई गुरु नानक वालों, तेरी उस श्रद्धा नू ऐसा फुल अर्पण होया कि तेरे एक थां ते 7 पुत्र होणगे। और वाकई उस सतपुत्र हुए उस मां दे, पर उसने भी याद रखा, उसने भी अपने पुत्रों को लेखे विच लाया। प्यारियों, हकीकत में जिसने विश्वास किया, जिसने अतुट विश्वास किया, उस हर गुरु हरगोबिंद साहब नूं 6वें पातशाह छठम पीर बैठा गुरु भारी मेरी पीर दे मालक नूं शत शत नमन है। अते उस मां नूं भी शत शत नमन है, जिस दे अंदर जिसने एक गुरसिख की गल नूं मन के ऐसी अतुट श्रद्धा अपने अंदर बनाई कि कपाट खुल गए, किस्मत खुल गए, भाग खुल गए, कर्म खुल गए। सुती किस्मत जाग पई, सुते कर्म जाग पे। पूरब कर्म अंकुर जब प्रगटे, भेटियो पुरख रसिक बैरागी। मिटियो अंधेर मिलत हर नानक, जन्म जन्म की सोई जागी। एक गुरबाणी जो कहती है ना, वो हकीकत है, सच है, वही प्यार है। भुला चुका दी खीमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की